Hello everyone, let's solve the second question which can be probably asked in your GATE Life Sciences examination for the 2026. So question is related to protein folding यानी biochemistry का part है. So the question is, Anfinson's classic experiment with the ribonuclease A showed that protein folding requires chaperones in all cases. Amino acid sequence contains all information for correct folding. Disulfide bond formation is random and irreversible. प्रोटीन फोल्डिंग इज एंटायरली ड्रिवन बाय एक्सटर्नल कोफैक्टर्स. सो जो एनफिन्सन्स एक्सपेरिमेंट था विच वॉज परफॉर्म बाय द क्रिश्चियन एनफिन्सन. सो ये जो एक्सपेरिमेंट था विच डेमोन्स्ट्रेटेड दैट अ प्रोटीन 3D स्ट्रक्चर इज डिटरमाइंड बाय इट्स अमीनो एसिड सीक्वेंस. यानी कि इस एक्सपेरिमेंट का आउटकम ये था कि जो भी प्रोटीन का 3D स्ट्रक्चर होता है विच इज़ डिटरमाइंड बाय द अमीनो एसिड का प्राइमरी सीक्वेंस क्या है उससे पता चलता है. सो उन्होंने बताया था कि ही शोड दैट by denaturing the enzyme ribonuclease A, जो कि RNase A है उसे denature किया था and they allowed it to spontaneously refold. So उससे क्या हुआ था, it regained its original enzymatic activity. So इससे क्या indicate हुआ था that the protein native structure is the biological active conformation जो कि एनकोड होता है उसके प्राइमरी स्ट्रक्चर से. तो इसका आउटकम क्या हो सकता है, अमीनो एसिड सीक्वेंस कंटेन ऑल द इंफॉर्मेशन फॉर करेक्ट फोल्डिंग. इसका आउटकम था. सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी the Anfinson's dogma which states that the primary sequence alone determines the 3D structure. यानी जब उन्होंने क्या किया था, राइबोन्यूक्लियस ए को डीनेचर किया था, उसके बाद अगेन इट अलाउड टू स्पॉन्टेनियसली रीफोल्ड. सो उसका ओरिजिनल जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी है वो फिर से आ गया था. इट मीन्स कि जो प्रोटीन का नेटिव स्ट्रक्चर होता है विच इज़ द बायोलॉजिकली एक्टिव कन्फर्मेशन जो कि प्राइमरी स्ट्रक्चर ही डिटरमाइन करता है. सो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल. रोज़ ही आपको ऐसे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट में लेके आऊँगी जो डेफिनेटली आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे.